गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। अपना टॉपिक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक चल रहा था, जिसमें पार्ट नंबर 3 हम चर्चा कर रहे हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड की। 2 पार्ट हम पढ़ चुके थे। नंबर पहला पार्ट था एमीन और दूसरा पार्ट था आप लोगों का डाइएजोनियम लवण। आज हमारा तीसरा टॉपिक है साइनाइड और आइसोसाइनाइड चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है साइनाइड और आइसोसाइनाइड का परिचय व नामकरण। ध्यान से देखेंगे सभी। साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या होते हैं, किस तरह साइनाइड और आइसोसाइनाइड HCN के, साइनाइड और आइसोसाइनाइड HCN के एल्किल व एरिल व्युत्पन्न होते हैं। HCN के एल्किल व एरिल व्युत्पन्न होते हैं, अर्थात HCN के 2 चलावयवी समावयवी, 2 चलावयवी समावयवी पाए जाते हैं। कहने का मतलब HCN 2 रूपों में पाया जाता है। 2 रूपों में पाए जाने के कारण HCN के कितने चलावयवी उपस्थित हैं? 2 चलावयवी उपस्थित हैं। वो कौन कौन से हैं सामने देखेंगे। नंबर फर्स्ट तो है आप लोगों का H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और नंबर दूसरा है आप लोगों का S सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C। ये तो आप लोगों का हो गया बेटा साइनाइड चलावयवी, और ये हो गया बेटा आप लोगों का आइसोसाइनाइड चलावयवी। अब यदि इन साइनाइड और आइसोसाइनाइड के अपन व्युत्पन्न बनाना चाहें तो मैंने कहा क्या एल्किल व एरिल व्युत्पन्न। कहने का मतलब हाइड्रोजन को हटा के एल्किल समूह यानी R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N या AR सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इधर यदि मैं बनाना चाहूँ आप लोगों का आइसोसाइनाइड से सेम बनेगा R सिंगल बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड C। इधर बनाना चाहूँ AR सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C। ये दोनों तो आप लोगों के एल्किल समावयवी हैं, एल्किल समावयवी, और ये दोनों आप लोगों के एरिल समावयवी हैं, एरिल समावयवी। ध्यान से देखो, HCN के एल्किल व एरिल व्युत्पन्न होते हैं क्या? साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अर्थात HCN के 2 चलावयवी समावयवी पाए जाते हैं, अर्थात HCN निम्न 2 रूपों में पाया जाता है, जिसे मैंने लिखा H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर लिखा H सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C। इसको साइनाइड ग्रुप और इसको आइसोसाइनाइड ग्रुप। इनका मुझे क्या बनाना है? व्युत्पन्न। और व्युत्पन्न कौन सा बनाना है? एल्किल व एरिल। तो मैंने पहले एल्किल बनाया R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, R सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C। फिर एरिल बनाया AR सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N और AR सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये तो आप लोगों का एल्किल समावयवी हुआ और ये आप लोगों का एरिल समावयवी हुआ। तो HCN के एल्किल व एरिल व्युत्पन्न साइनाइड और आइसोसाइनाइड कहलाते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं नामकरण की। ध्यान से देखो, नेक्स्ट बेटा आप लोगों का टॉपिक था नामकरण वाला। मैंने साइनाइड और आइसोसाइनाइड का परिचय कर लिया था। अब अपन नामकरण की चर्चा करेंगे। किसके नामकरण की? साइनाइड और आइसोसाइनाइड के नामकरण की चर्चा करेंगे। हमने
पूरा इसको वेरीफाई करने के लिए सब कुछ लिख दिया है, केवल आपको समझना है और समझ के आप जब समझ में आ जाएगा तो एक भी साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नामकरण आप लोग नहीं छोड़ेंगे, सभी नामकरण आप लोग कर देंगे। जरा ध्यान दो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइनाइड के नामकरण की। साइनाइड का नामकरण हमें 3 प्रकार से करना है। सबसे पहले तो मुझे करना है उसका सामान्य नाम, उसके बाद करना है अम्ल के आधार पर और उसके बाद करना है मुझे IUPAC नाम। तो सामान्य नाम में तो क्या लिखना है कि सामान्य नाम में तो एल्किल, जो भी आपको एल्किल समूह दे रखा है उस एल्किल के बाद क्या लगाना है, साइनाइड लगाना है। जैसे में ध्यान से देखो सामने बोर्ड पे CH3CN, पहली बात तो ये देखो क्या ये साइनाइड ग्रुप भी है कि नहीं है, कि सर बिल्कुल है ना, ये CN आपका साइनाइड ग्रुप है। तो सामान्य नाम में मुझे एल्किल चाहिए और साइनाइड चाहिए। एल्किल आपका CH3 है तो CH3 को अपन क्या बोलते हैं, मैथिल, तो मैंने लिख दिया मैथिल और साइनाइड। ये आपका कौन सा ग्रुप है, एथिल साइनाइड। क्लियर। ये आपका कौन सा ग्रुप है, प्रोपिल साइनाइड। क्लियर। और ये आप लोगों का कौन सा समूह है, सर ये समूह है मुझे जहां तक पता है एक कार्बन 2 CH3 समूह, शायद मुझे ऐसा लगता है ये आइसो ग्रुप है। और आइसो में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसका मतलब ये आइसोप्रोपिल हुआ। तो मैंने लिख दिया साहब आइसोप्रोपिल साइनाइड। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य नाम में सामान्य तरीके से ये अपन पढ़ लेते हैं एल्किल और साइनाइड। एल्किल आपका क्या है, CH3 समूह, CH3 ग्रुप को आप लोगों ने क्या बोल दिया, मैथिल, इधर एथिल, इधर प्रोपिल और इधर आपका आइसो ग्रुप है, तो इसको अपन ने बोल दिया आइसोप्रोपिल। अब अम्ल के आधार पर अपन जो नामकरण कर रहे हैं, अम्ल के आधार पर जरा देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है O नाइट्राइल लगाते हैं, O नाइट्राइल लगाते हैं। कैसे लगाएंगे O नाइट्राइल। अब ध्यान से देखो, आपको CH3 समूह आप लोगों का अम्ल के आधार पर एसीटो समूह यानी एसिटिल समूह है, तो एसिटिल समूह में O लगाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एसीटो। CH3 समूह आपका कौन सा समूह है, एसीटे समूह है, और एसीटे समूह में जब आप O लगाओगे तो ये बनेगा एसीटो। एसिटिल समूह है, एसीटे समूह है, एसीटे समूह में आप लग जब O लगाओगे तो इसको बोलेंगे एसीटो। तो क्या नामकरण होगा इसका, अम्ल के आधार पर इसका नामकरण होगा एसीटो, और लास्ट में क्या लगाना है आप लोगों को, नाइट्राइल। एसीटे समूह में O लगाया तो क्या बन गया आप लोगों का एसीटो, और क्या बन गया आपका नाइट्राइल। क्लियर बात सबके। ये आप लोगों का कौन सा समूह है, ये आप लोगों का 1 2 3 3 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन होने के कारण ये आप लोगों का कौन सा समूह है, प्रोपिल समूह। तो प्रोपिल में O लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, प्रोपिलो बोलेंगे या प्रोपियोनो बोलेंगे। क्लियर होगी बात सबके। तो इसको लिखेंगे अपन प्रोपिनो नाइट्राइल, प्रोपिनो नाइट्राइल, यो भी लिख सकते हैं प्रोपियो नाइट्राइल। अब ये आप लोगों का कौन सा ग्रुप है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन को अपन ब्यूटिल बोलते हैं, लेकिन O लगाना है तो क्या बोलेंगे इसमें, ब्यूटीरो, ब्यूटीनो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया ब्यूटीरो, और फिर क्या लिखना है अपन को, नाइट्राइल। क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये आप लोगों का कौन सा ग्रुप है कि सर ये हमारा आइसो ग्रुप है, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 4 है, तो ब्यूटीरो तो लिखना ही है, लेकिन आइसो और आ जाएगा तो नाम में क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटीरो नाइट्राइल, आइसो ब्यूटीरो नाइट्राइल। एक बार फिर चर्चा कर रहा हूं मैं अम्ल के आधार पर। मैंने कहा अम्ल के आधार पर O लगाना है और नाइट्राइल लगाना है। यहां आप लोगों का 2 कार्बन के कारण कौन सा समूह है, एसीटो समूह, तो एसीटो नाइट्राइल लिख दिया। 1 2 3 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोपिल समूह है। प्रोपिल समूह में O लगाना है तो क्या लिखेंगे, प्रोपिनो या प्रोपियो,
और नाइट्राइल की जगह नाइट्राइल। इधर देखे अपन 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 का मतलब ब्यूटिल समूह, और ब्यूटिल समूह में O लगाएंगे तो ब्यूटीरो नाइट्राइल। ये आप लोगों का कौन सा ग्रुप है? आइसो। और आइसो में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो आइसो तो आएगा ही आएगा और ब्यूटीरो आ जाएगा, और आइसो ब्यूटीरो के बाद क्या लगा देंगे अपन? नाइट्राइल। अब आईयूपीएसी अपन नामकरण करेंगे, तो आईयूपीएसी नामकरण में आप लोगों को पता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो करो भैया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे? 1 2 2 कार्बन। 2 का मतलब क्या लिखेंगे अपन? एथेन। एथेन, और लास्ट में क्या लगाना है? नाइट्राइल। तो नाम हो गया अपन का एथेन नाइट्राइल। क्लियर? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, कितने कार्बन की होगी? 3 की। 1 2 3, 3 का मतलब क्या होएगा? प्रोपेन और नाइट्राइल। इधर कितने की है? 4 की। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन नाइट्राइल। इधर आ जाओ इस नामकरण पे, ये नामकरण ठीक है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें, क्या लिखें सर? ये हो गया, ये लो, ये 1, ये 2 और ये 3। 2 पे प्रतिस्थापित, इसका मतलब 2 मैथिल। 2 मैथिल। मूल कार्बन की श्रृंखला कितने की है? 3 की। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 मैथिल प्रोपेन। और लास्ट में क्या लगाना? नाइट्राइल। नाइट्राइल लगा दिया। ये लो साहब, आप लोगों का साइनाइड का नामकरण पूर्ण हो चुका है। किसी को कोई समस्या हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे कोई सा भी एग्जाम्पल भेज के उसका नामकरण आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ये तो साइनाइड का नामकरण हुआ। अब अपन पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड का नामकरण। अब इधर देखो जरा आप लोग, इधर सामने यहाँ बोर्ड पे, इसका सामान्य नाम में अपन ने क्या लिखा था कि सर इसके सामान्य नाम में लिखा था एल्किल और साइनाइड। इसके सामान्य नाम में अपन क्या लिख रहे हैं? एल्किल और आइसोसाइनाइड। तो सेम टू सेम होगा, वह मेथिल साइनाइड था तो यहाँ क्या आ जाएगा? मेथिल आइसोसाइनाइड। क्लियर हुई कि नहीं हुई? सेम टू सेम पोजीशन में जहां साइनाइड था, अब साइनाइड का ग्रुप तो क्या होता है आप लोगों का? CN, तो साइनाइड आ गया। यहाँ कौन सा ग्रुप है आप लोगों का? आइसोसाइनाइड, तो केवल आइसोसाइनाइड आ जाएगा। चलो फटाफट फटाफट लिख ही देते हैं। सामान्य नाम में तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये लो मैंने यहाँ लिख दिया, मेथिल आइसोसाइनाइड। इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एथिल आइसोसाइनाइड। प्रोपिल आइसोसाइनाइड। इधर क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल ही लिखा है यहाँ भी देखो, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल आइसोसाइनाइड। ये आप लोगों का सामान्य नाम हो गया किसका? आइसोसाइनाइड का। अब यदि मैं अम्ल के आधार पर बात करूं तो अम्ल के आधार पर यहां देखो, यहां तो मैंने क्या लिखा है? ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल। और यहां क्या लिखा है मैंने बेटा आप लोगों का? आइसो नाइट्राइल। आइसो नाइट्राइल मतलब आइसो लगाना है और फिर क्या लिखना है आप लोगों को? नाइट्राइल लिखना है। तो बताओ क्या लिखेंगे? इसका नामकरण में क्या लिखेंगे? इसका नामकरण तो एसीटो नाइट्राइल हो रहा था, इसका नामकरण क्या करेंगे? एसीटो आइसोनाइट्राइल। एसीटो आइसोनाइट्राइल। इसका नाम है प्रोपिनोनाइट्राइल, तो यहां लिखेंगे प्रोपिनो आइसोनाइट्राइल। यहां लिख रहे हैं अपन ब्यूटीरोनाइट्राइल, तो यहां लिखेंगे ब्यूटीरो आइसोनाइट्राइल। यहां लिख रहे हैं आइसोब्यूटीरोनाइट्राइल, तो यहां लिखेंगे आइसोब्यूटीरो आइसोनाइट्राइल। क्लियर होगी बात सबके? तो अपन इनको सबको लिख देते हैं। ये आप लोगों का अम्ल के आधार पर हो जाएगा। पहला नामकरण किया मैंने एसीटो आइसोनाइट्राइल। दूसरा नामकरण किया मैंने ये वाला प्रोपिनो आइसोनाइट्राइल।
इसको लिखेंगे ब्यूटीरो आइसो नाइट्राइल। इसको लिखेंगे, 3 हो गए ना, इसको लिखेंगे आइसो ब्यूटीरो नाइट्राइल, आइसो ब्यूटीरो नाइट्राइल। क्लियर सबके? चलो अब IUPAC नाम की बात हो रही है। IUPAC नाम में यहां देखो क्या लिख रहा है, एल्केन के बाद क्या लिख रहा है, नाइट्राइल लिख रहा है। यहां थोड़ा IUPAC नाम में चेंज है कि यहां एल्किल लिखना है और एल्किल के बाद क्या लगाना है, कार्बिल एमीन। यहां एल्किल लिखना है और एल्किल के बाद क्या लगाना है, कार्बिल एमीन। एल्किल लिखना है और एल्किल के बाद क्या लगाना है, कार्बिल एमीन। अब आप लोग ध्यान से देखो, CH3 समूह आप लोगों का कौन सा एल्किल ग्रुप है कि सर मैथिल ग्रुप है, और NC की जगह क्या लगाना है, कार्बिल एमीन। क्लियर? CH3 CH2 आप लोगों का कौन सा ग्रुप है, एथिल ग्रुप है, तो एथिल लिखना है और एथिल के बाद क्या लगाना है, कार्बिल एमीन। ये आप लोगों का कौन सा ग्रुप है बेटा, 1 2 3, यानी आप लोगों का प्रोपिल ग्रुप है, और प्रोपिल लगा के क्या लगाना है, कार्बिल एमीन। ये आप लोगों का कौन सा ग्रुप है, 1 2 3 प्रोपिल ही है लेकिन आइसो ग्रुप है, तो आइसो प्रोपिल कार्बिल एमीन लिख देता हूं मैं। सबसे पहले तो मैथिल आया CH3, तो मैंने लिख दिया मैथिल कार्बिल एमीन, मैथिल कार्बिल एमीन। ध्यान से, CH3 समूह आप लोगों का एल्किल, एल्किल कौन सा, मैथिल, और फिर क्या लगाना है, कार्बिल एमीन, मैंने लिख दिया कार्बिल एमीन। ये आप लोगों का कौन सा ग्रुप है, एथिल, और फिर क्या लगाना है, कार्बिल एमीन, तो मैंने लिख दिया एथिल कार्बिल एमीन। क्लियर? ये आप लोगों का कौन सा ग्रुप है, प्रोपिल ग्रुप, तो लिख देंगे प्रोपिल कार्बिल एमीन। ये आप लोगों का कौन सा ग्रुप है, आइसो है, और आइसो में भी प्रोपिल है, तो लिख देंगे अपन आइसो प्रोपिल कार्बिल एमीन। ये आप लोगों के साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नामकरण हो चुका है। किसी प्रकार से पहली बात तो ये कि यदि समझ में आ गया होगा तो कोई सा भी एग्जाम्पल आप लोगों से छूटेगा नहीं, रहेगा नहीं। किताब के जितने भी एग्जाम्पल थे लगभग मैंने सभी करा दिए हैं, और तीनों टाइप में करा दिए हैं। सामान्य नाम भी करा दिया है, अम्ल के आधार पर भी करा दिया है, और IUPAC नाम भी मैंने करा दिया है, साइनाइड का भी और आइसोसाइनाइड का भी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो पर्सनल मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मेरे WhatsApp नंबर पे भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के विभाजन की विधियां। धन्यवाद।